अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अवर चैनल। आज का हमारा चैप्टर नंबर 7 है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका ये डेफिनेशन है द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो मादे का निज़ाम होता है ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर, इज़ कम्पोज ऑफ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। उसके अंदर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जिसे कहते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या GIT और एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एंड एसेसरी आर्गन या इसको ज़रूरी आर्गन भी कहते हैं। द GIT runs through the ventral body cavity. It extends from the mouth to the anus. यानी कि ये वेंट्रल बॉडी कैविटी को कंस्टिट्यूट करता है और ठहरता है माउथ से लेके एनस तक। एंड कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी को कंसिस्ट करता है। ओरल कैविटी मानी माउथ, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड कैनाल, ये सारे के सारे ये कंसिस्ट करता है। द GIT contain food from the time it is eaten until it is digested and prepared from absorption and elimination, यानी कि ये फूड को एब्सॉर्ब यानी कि हजम करने में मदद देता है। The walls of the GIT from the esophagus to the anus are composed of following layers, यानी कि ये फॉलोइंग लेयर कंपोज करता है। नंबर 1 पे आ जाता है सीरोजा, नंबर 2 पे आ जाता है मस्कुलरीज या मसल लेयर, नंबर 3 पे आ जाता है सब मुकोजा, नंबर 4 पे आ जाता है मुकोजा। ये देखें, ये डायग्राम में बना हुआ म्यूकोजा। जो म्यूकोजा है वो एपिथेलियल टिश्यू को कंसिस्ट करता है। उसके बाद आ जाता है मस्कुलर म्यूकोजा को भी ये कंसिस्ट करता है। अब सब म्यूकोजा में आ जाता है ये सर्कुलर मसल्स, और इस तरह से ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसको लाजमी देख लेना है। उसके बाद मस्कुलर आ जाता है प्रोपिया, जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल कंसिस्ट करता है, सर्कुलर भी कंसिस्ट करता है। लास्ट में सीरोजा और एडवेंटिटिया आ जाता है। इसको आप लोगों ने लाजमी वॉच आउट कर लेना है। जो चीज़ें आपको ऐसे रीड आउट करने से समझ में नहीं आती, वो सारी चीज़ें आपको डायग्राम को वॉच आउट करने से समझ में आ जाती हैं। तो काइंडली आप डायग्राम को देख लिया करें। इसके बाद नीचे आ जाता है स्टमा की डायग्राम। ये देखिए स्टमा सबसे पहले बना हुआ है एसोफेगस, फिर पैलोरिस बना हुआ है, फिर नंबर 3 पे डियोडिनियम है, फिर रोजी हो गया, फंडस हो गया, फिर इधर से म्यूकोजा, सब मुकोजा हो गया, मसल लेयर, सिरोजा, ये सारे के सारे यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए इस तरह, ये आप लोगों ने इसको भी लाजमी देख लेना है। आई होप आपको यहाँ तक सही से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वेलविंग या डिग्लूटिन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दिस इज द प्रोसेस इन विच फूड इज पास फ्रॉम माउथ टू द ओरोफेरिंक्स एंड देन टू एसोफेगस एंड लास्टली इनटू स्टमक, यानी कि ये प्रोसेस होता है फूड का। फूड पास करती है माउथ से फिर ओरोफेरिंक्स में जाती है, वहाँ से फिर एसोफेगस और लास्ट में स्टमक तक पहुँच जाती है। और इसके स्टेजेस है, देयर आर 3 स्टेजेस। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 पे है बसल और ओरल स्टेज, जो कि वॉलंटरी होता है, और इसके बाद नंबर 2 पे आता है फेरेंगियल स्टेज, जो इनवॉलंटरी होता है, और नंबर 3 पे आ जाता है एसोफेगियल स्टेज, जो कि इनवॉलंटरी स्टेज होता है। उसके बाद आ जाता है सेंटर। द स्वेलिंग सेंटर इज लोकेटेड, यानी कि जो स्वेलिंग सेंटर है वो लोकेट यानी कि मौजूद होता है इन दी मेडुला ओब्लांगेटा एंड लोअर पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा और लोअर पोन्स के दरमियान। उसके बाद आ जाता है ओरल स्टेज, जो कि वॉलंटरी होता है। इन दिस स्टेज द फूड पास फ्रॉम द माउथ टुवर्ड द फेरेंक्स बाय द वॉलंटरी मोमेंट of the tongue which moves upward engage the palate and pass the glossopharynx, यानी कि इसमें फूड जो होते हैं गले से फिर वहाँ नीचे गले से नीचे उतरती है, उसके बाद फिर स्टमक तक पहुँचती है।
नंबर 2 पे आ जाता है फेलेंगियस स्टेज, जो कि इनवॉलंटरी होता है। इन दिस स्टेज फूड अकर फ्रॉम फेरेंक्स इनटू द एसोफेगस, यानी कि फेरेंक्स से एसोफेगस तक जाती है। एज दी बोलस एंटर द फेरेंक्स, और फेरेंक्स में एंटर करती है। और स्वेलिंग यानी कि हम जब चबाते हैं, फिर रिसेप्टर अराउंड करती है, ओपन इन फेरेंक्स, और इसके बाद टॉन्सिल पिलर्स में जाके पहुंचती है। उसके बाद लास्ट में है esophageal stage of swallowing. In this stage, food passes from the upper esophagus, ऊपर वाले साइड से टू द स्टमक हो जाती है। दिस स्टेज इज इनवॉलंटरी, ये स्टेज इनवॉलंटरी होता है। द एसोफेगस शोज 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, इस वक्त एसोफेगस 2 टाइप्स की मूवमेंट कराता है, प्राइमरी पेरिस्टाल्टिस और सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिस। हम प्राइमरी पेरिस्टाल्टिस को डिस्कस करते हैं। द पेरिस्टाल्टिक वेव बीइंग इन द फेरेंक्स एंड स्प्रेड, फैला होता है इनटू द एसोफेगस, एसोफेगस के साथ ड्यूरिंग द फेरेंगियस स्टेज ऑफ स्वेलिंग, फेरेंगस स्टेज के स्वेलिंग पार्ट को। दिस वेव पास फ्रॉम द फेरेंक्स टू स्टमक विद इन 8 to 10 सेकेंड, यानी कि जो हम निवाला चबाते हैं वो स्टमक तक 8 से 10 सेकेंड में पहुंच जाता है। इन दिस स्टेज ऑफ स्वेलिंग ग्रेविटी आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, यानी कि ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये जो पेरिस्टाल्टिक का अमल है ना, ये काफ़ी अहम है, आप लोगों ने इसको लाजमी से देखना है, ठीक है। इसमें फूड की का जो मतलब तोड़ फोड़ का अमल होता है ना, वो होता है इसमें। और उसके बाद सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक होता है। इफ़ अ पर्सन स्वेल द बोलियस इन द स्टैंडिंग पोजीशन, द बोलियस मूव्स रैपिडली, जल्दी से पासिंग फ्रॉम द एसोफेगस से, यानी कि जल्दी ये पास करता है टू द स्टमक की तरफ इन 5 to 8 सेकेंड, 5 से 8 सेकेंड में। इसके बाद आ जाता है लास्ट में सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिस। सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिस वेव आर ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ द एसोफेगस, यानी कि एसोफेगस की डिस्टेंशन करता है ऑफ द एसोफेगस बाय रिटेन्ड फूड, चबाई हुई फूड इन द एसोफेगस। दीज वेव आर generated when the primary peristaltic wave leaves a small part of food, यानी कि स्मॉल पार्ट, छोटा सा पार्ट जो होता है ना खुराक का, उसको वो जल्दी से निगल लेता है। दिस सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक वेव कंटिन्यूअस जारी रखते हैं अंटिल द फूड को इज एम्प्टीड, यानी कि खाली कर देता है फ्रॉम एसोफेगस को इन द स्टमक की तरफ। दीज वेयर आर इनिशिएटेड पार्टियली बाय इंट्रिंसिक न्यूरल सर्किट्स इन द एसोफेगस एंटेरिक नर्वस सिस्टम में, एंड पार्टियली बाय द reflexes that are transmitted through the vagal nerve fiber की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये इसकी जो है ना डायग्राम भी बनी हुई है कि किस तरह से फूड स्टमक तक जाती है, किसकी स्टेज से ये गुजरती है। ये देखिए, ये सारी की सारी बनी हुई है, तो आप लोगों ने इसको भी लाजमी देख लेना है, आपको यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ स्टमक। नंबर 1 पे आ जाता है स्टोरेज फंक्शन। एज फूड एंटर द स्टमक, जब फूड स्टमक में एंटर होती है, इट फॉर्म कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में होती है इन द बॉडी एंड फंडस ऑफ द स्टमक। द न्यूएस्ट फूड, जब नई फूड लिंक क्लोज टू द एसोफेगियल को क्लोज करती है, ओपनिंग वाइल द ऑलरेडी रिजर्व फूड, जो कि रिजर्व हो चुकी है फूड, मूविंग टूवर्ड द वॉल ऑफ द स्टमक, वो मूव कर जाती है स्टमक की वॉल में। व्हेन फूड एंटर द स्टमक, जब फूड स्टमक में एंटर होती है, वेगल टोन डिक्रीज द मस्कुलर टोन ऑफ स्टमक, सो द वॉल कैन बल्ज, यानी कि उभार पैदा करती है आउटवर्ड टू accommodate a greater quantity of food 1.5 लीटर।
नंबर 2 पे आ जाता है मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन ऑफ फूड इन द स्टमक, यानी कि जो फूड है ना उसकी मिक्सिंग और पल्पल्शन होती है स्टमक के अंदर। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, जो कि स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। दीज सिक्रीशंस कम इमीडिएटली, मुकम्मल तौर पर इन कॉन्टैक्ट विद द फूड इन द स्टमक, स्टमक के साथ कनेक्ट होती है। When stomach is filled with food, weak peristaltic wave the mixing wave, यानी कि peristaltic wave वीक हो जाती है जब फूड से स्टमक भर जाता है। उसके बाद आ जाता है मूव टूवर्ड द एंट्रम ऑफ द स्टमक अलोंग द स्टमक वॉल, यानी कि स्टमक वॉल जो है ना वो अलोंग हो जाती है और स्टमक भी अलोंग हो जाता है। These mixing waves are initiated by the basic electrical rhythm BER, produced once every 20 seconds. These waves move down the stomach and not only cause the mixing of secretion with food, but also provide weak propulsion to move the food toward the antrum को मूव कर जाती है फूड। नंबर 3 पे आ जाता है एम्प्टिंग ऑफ स्टमक, स्टमक को खाली करना। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग अकर व्हेन द फूड इज ब्रोकन, टूट जाती है, डाउन इनटू पीसेस स्मॉल, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में फूड टूट जाती है। इन ऑर्डर टू पास थ्रू द पैलोरिक स्फिंक्टर, और ये पैलोरिक में मूव कर जाती है, पास कर जाती है। ईच टाइम द काइम इज पुश्ड Again, the pyloric sphincter a small amount 2.7 ml, यानी कि छोटी सी अमाउंट में ये पास करती है फूड को और ड्यूोडेनियम में चली जाती है। द अमाउंट ऑफ काइम पासिंग थ्रू द पाइलोरियस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल के साइज को। इफ द पार्टिकल्स आर लार्ज नंबर काइम कैन पास इनटू ड्यूोडेनियम, it can be observed that the rate of gastric emptying of the solid particles depend upon the rate at which is broken down into small particles. Gastric emptying is regulated by a signal from stomach and duodenum. These are nervous signals caused by distension of stomach by food. उसके बाद रहता है गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रीट फ्रॉम एंटरल म्यूकोसा इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन टाइप ऑफ फूड। बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स प्रमोट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को प्रमोट करते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है सिक्रीशन। द स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, यानी कि स्टमक गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है विच एक्ट एज डाइजेस्टिव फ्लूइड। नंबर 5 पे आ जाता है एंटीसेप्टिक फंक्शन। द parietal or oxyntic cells of the stomach secrete hydrochloric acid which act as antiseptic against swelled bacteria. 6 पे आ जाता है डाइजेशन। in the presence of the gastric juice the stomach digests protein into peptones. It also digests fat to some extent by the help of gastric lipase. Gastric renin coagulates मिल्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और फूड और फूड को स्टफ करता है। नंबर 7 पे आ जाता है एब्सॉर्प्शन। वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल एंड सर्टेन ड्रग्स आर एब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द स्टमक में। द पार्ट्स parietal cells secrete intrinsic factor which is necessary for the absorption of vitamin B12, और विटामिन B12 की एक अच्छी सी एब्जॉर्प्शन करवाता है। नंबर 8 पे आता है एक्सक्रीशन। द स्टमक एक्सक्रीट सर्टेन टॉक्सिन्स, यूरिया एंड सर्टेन अल्कोलाइड्स एंड मोरफाइन, यानी कि ये मोरफाइन, अल्कोलाइड, यूरिया इन सब को सक्रीट करता है। आई होप कि आपको सही से समझ आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।